सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8वें वेतन का आकर 6 सीपीसी में कितना बेनिफिट मिला था, कौन सा फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ है और 7th सीपीसी में कितना फिटमेंट फैक्टर दिया हुआ है, दोनों में से 6th सीपीसी फिटमेंट फैक्टर अपना लिए देने से कितना बेनिफिट मिल सकता है। उसका बाद 7th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर अपना लिए जो OROP3 का बेसिक के साथ देने से कितना बेनिफिट मिल सकता है, एक बार कैलकुलेशन के साथ पूरी जानकारी ले लेंगे। अपना लिए आकर 4th सीपीसी में परसेंटेज दिया था, मिनिमम बेसिक 750 रुपीज़ था। 5th सीपीसी में आकर 31% दिया था, 2550 रुपीज़ का मिनिमम बेसिक किया हुआ है। 6th पे कमीशन में आकर 54% दिया था, लेकिन उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 फिटमेंट फैक्टर दिया था। 7,000 का मिनिमम बेसिक था। उसका बाद 7th पे कमीशन में आकर फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया था। 18,000 से मिनिमम जो बेसिक था सैलरी का। अभी आकर 8th पे कमीशन में 6th सीपीसी का 1.86 फिटमेंट फैक्टर से अपना बेसिक कितना बन सकता है। 7th सीपीसी का 2.57 देने से अपना बेसिक कितना बन सकता है, एक बार कैलकुलेशन के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना, इसी में देख लेना टेबल में। ये आकर आप लोग चाहे तो ऑनलाइन में देखने से भी आपको सही इतना ही दिखेगा, इसी में कोई भी गलत नहीं है। यही बोलकर मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 6th सीपीसी का 1.86 फिटमेंट फैक्टर से अपना बेसिक कितना बन सकता है, 2.57 से अपना फिटमेंट फैक्टर से अपना बेसिक कितना बन सकता है, एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया। OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक आकर 20,463 रुपीज। 6th सीपीसी 1.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन रहे 38,061 रुपीज। वही 7th सीपीसी का 2.57 से कैलकुलेशन करने से 52,590 रुपीज। अपना लिए 2.57 देने से भी पूरा हर रैंक के लिए अच्छी तरह बढ़ोतरी होगा, उससे कम होने से थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेना, नायक साहिबान 17 साल सर्विस करने से OROP3 के मुताबिक उनका बेसिक 21,488 रुपीज़। 6th सीपीसी 1.86 फिटमेंट फैक्टर से देख लेना, उनका बेसिक बन रहे 39,968 रुपीज़। उसका बाद जो 7th सीपीसी का 2.57 से कैलकुलेशन करने से 55,224 रुपीज़। नायक साहिबान नेक्स्ट 22 साल सर्विस कर दिया। OROP3 के मुताबिक 23,569 रुपीज़। इनका आकर 6th सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 43,838 रुपीज़। वही 7th सीपीसी का 2.57 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन रहे 60,572 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, हवलदार साहिबान 18 से 19 साल सर्विस किया हुआ होने से OROP3 का मुताबिक 23,432 रुपीज़। 6th सीपीसी फिटमेंट फैक्टर 1.86 से कैलकुलेशन करने से 43,583 रुपीज़। 7th सीपीसी 2.57 से कैलकुलेशन करने से 60,220 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन रहा है। नेक्स्ट देख लेना, हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक 24,763 रुपीज़ उनका बेसिक है। 6th सीपीसी फिटमेंट फैक्टर 1.86 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन रहे 46,059 रुपीज़।
सेवेंथ सीपीसी से कैलकुलेशन करने से 63,641 रुपीज तक उनका बेसिक बन रहे। नेक्स्ट ऑर्डिनरी नायक सूबेदार। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस किया हुआ होने से OROP3 का मुताबिक 25,738 रुपीज बेसिक है। सिक्स्थ सीपीसी 1.86 से कैलकुलेशन करने से 47,873 रुपीज। सेवेंथ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 66,147 रुपीज। नेक्स्ट देखो नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक 26,900 उनका बेसिक है। सिक्स्थ सीपीसी से कैलकुलेशन करने से 50,054 रुपीज। सेवेंथ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 69,133 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट देखो सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक OROP3 का मुताबिक 30,175 रुपीज। सिक्स्थ सीपीसी से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन रहे 56,125 है। सेवेंथ सीपीसी से कैलकुलेशन करने से 77,549 रुपीज तक उनका बेसिक बन रहे। सूबेदार मेजर साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक बेसिक आकर 34,425 रुपीज। सिक्स्थ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 1.86 से कैलकुलेशन करने से 64,030 रुपीज है। सेवेंथ सीपीसी से कैलकुलेशन करने से 2.57 से 88,472 रुपीज। नेक्स्ट देखो सूबेदार मेजर साहिबान और उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का देखो एक बार। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 30 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 41,352 रुपीज। सिक्स्थ सीपीसी से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन रहे 76,915 रुपीज। वही सेवेंथ सीपीसी 2.57 से कैलकुलेशन करने से 1,06,275 रुपीज तक उनका बेसिक बन रहा है। उसके बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 32 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक बेसिक 42,625 रुपीज। सिक्स्थ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन रहे 79,282 रुपीज। वही सेवेंथ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कैलकुलेशन करने से 1,09,546 रुपीज तक उनका बेसिक बन रहा है। नेक्स्ट देखो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 32 ईयर 6 मंथ सर्विस करने से बेसिक अलग है 46,300 है OROP3 का मुताबिक। सिक्स्थ सीपीसी से कैलकुलेशन फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक आकर 86,118 रुपीज। सेवेंथ सीपीसी फिटमेंट फैक्टर 2.57 से कैलकुलेशन करने से 1,18,991 रुपीज तक उनका बेसिक बन रहा है। सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा या कब देगा क्या है किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन अपना लिए सिक्स्थ सीपीसी का कितना बन रहे वो भी कैलकुलेशन है। सेवेंथ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर देने से कितना बेनिफिट मिल रहा है वो भी जानकारी इस वीडियो में ले सकता है। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले लेना। यही फाइनल बोलकर मैं ही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग समझने के लिए सिक्स्थ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से कितना बन रहा है, सेवेंथ सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से अपना बेसिक कितना बन रहा है बोलकर जानकारी लेने के लिए ही ये बनाया हो। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इसी में आकर आप लोग जानकारी लेने के लिए ही ये पूरा कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। हिंदुस्तान पाकिस्तान के शकल से देखता है एक सर्विसमैन को कुछ भी नहीं दिया नीतीश कुमार ने। अरे नीतीश सरकार होश में आ जाओ, नारा लगा रहे हैं। क्योंकि एक काम के लिए 2 वेतन नहीं हो सकता है जो नीतीश सरकार ने कर रखा है। हम 112 वाले का मांग नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते हम लोग काफी दिनों से संघर्षरत है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग की मांग सुनी जाए।
इसलिए देखिए हमने हम लोग सरकार को पिछले आवेदन दिया है। 2 तारीख से शांतिपूर्ण धरना का प्रदर्शन शुरू किया। सरकार जब 112 के शुरुआत की थी तो उन्होंने हम लोगों से आश्वासन दिया था हम लोगों को। कब तक मांगे पूरी होगी आप लोगों की? देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब तक सरकार का कोई रुझान नहीं आएगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग आर्मी है। हम लोगों ने हर तरह से संघर्ष करके अपनी मांगों को लेना सीखा है। ठीक है, हम भारत माता के वो सपूत कहाँ हैं। जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब के निवास के तरफ जाएंगे अब। निवास की तरफ हाँ जाइएगा। हाँ हाँ, कारगिल क्या? चौक के पास। बोलिए सर। शहीद कारगिल चौक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर रात को आप अगर महिला हो, अगर रात को कहीं अकेले पड़ते हो तो आपके भाई की याद नहीं आती है, आपके बहन का याद नहीं आता है, आपके माँ का याद नहीं आता है, लेकिन 112 डायल याद जरूर आता है। राइट, सही बात है कि नहीं? दूसरी बात, हम कंधे से कंधे मिला के पुलिस बल के साथ चल रहे हैं। जब वहाँ पे लाठियाँ चलती है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये इंडियन आर्मी के जवान है या वो पुलिस बल है। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारी मांग साधारण मांग है कि बस हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और हमारे पेमेंट में जो अभी आप लोग किस बात पर